के मामले में अल्लाह से डरो। अब 2-3 हदीस का खुलासा, तुम अगर ओहद पहाड़ जितना सोना खैरात कर दो और मेरा सहाबी 1.25 सेर या 1 सेर जो अल्लाह की राह में खैरात कर दे तो तुम्हारी पहाड़ की मिसल ने की 1.25 सेर जौ की नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। चलो शुक्र है जी, आपकी आवाज तो कुछ मुझे भी सुनने को मिली है। नेकियां भी एक दूसरे से बढ़ के होती हैं। तारों भरी रात, हुजराए सिद्दीकाए कायनात। और सवाल यह है, हजूर तारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? तो जवाब यह नहीं कि मुझे क्या खबर तारे कितने हैं, और यह खबर भी हो तो हर एक उम्मती की नेकियों की क्या खबर कि किसकी कितनी है। जितनी वजाहत करते मैंने टाइम लगा दिया, इतनी देर तो वहां से जवाब में भी नहीं लगी। हजूर तारों के बराबर भी किसी की नेकियां, फरमा हाँ उमर की। सिद्दीका कायनात, क्या हसीन सवाल अर्ज किया, आईना हसनाती अबी बकर, अबू बकर की नेकियां किधर गई? कैसा प्यारा सवाल, अबू बकर की नेकियां किधर गई? तो मेरे करीम ने फरमा सिद्दीका, ये जो उमर है ना, ये अबू बकर की नेकियों में से नेकी का एक हिस्सा है। तो सिद्दीक पाक की नेकियों में से एक नेकी के हिस्से की नेकी का म्यार यह है कि तारों के बराबर। यही तो समझाना चाहता हूं। और अगर अब भी नहीं पहुंचे तो मिशकात पढ़िए, सरकार उमर पाक झोली फैला के सिद्दीक अकबर के आगे खड़े हैं। ए सरकार सिद्दीक अकबर, उमर की जिंदगी की सारी नेकियां ले लीजिए, सारी ही ले लीजिए, एक नेकी दे दीजिए। फरमा वो कौन सी है कि इतनी नेकियां करके भी आपको एक नेकी की तमन्ना है? का वो नेकी गार वाली नेकी है। वो नेकी कौन सी है? गार। वो मेरे वाले कर दीजिए, वो मुझे दे दीजिए। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मेरे भाई तेरी फहमाइश और ख्वाहिश की मैं ताजीम करता हूं, पर मेरे आंगन में एक वही तो हसीन 3 रातें हैं जिसे मैं जिंदगी का कुल सरमाया समझता हूं, वो तेरी झोली में कैसे डाल दूं? ये मेयार है नेकी। नेकी अब क्या फरमाया, ओहद पहाड़ जितना सोना तुम गैर सहाबी से बात है खैरात कर दे, और एक बार जगह बाद रिवायात में मुट्ठी भर जो खैरात कर दे मेरा सहाबी। जो ते समझ दियो ना, आन आले ने सत्तू जिनके जो पिस कर सत्तू का रूप धारते हैं, जो ए मुट्ठी भर के वो खैरात कर दे। और करीब करीब 5 मील एरिए पर फैला ओहद पहाड़, उतना सोना तुम सदका कर दो, मुट्ठी भर जौ की नेकी को नहीं पहुंच सकते। अगली बारी में बंदे बदलने आपने, फ्रंट वाले सुभान अल्लाह वाले आगे बिठाने हैं, क्योंकि तुहाडे पीछे मगरले भी लग गए, साडे बंदे अगले मगर लगते हैं। अपनी सोच तो कट्ठी होंदी है ना, इस करके तुहाडी आवाज नहीं अपड़दी, आंदे नहीं गल ही कोई नहीं है। तद तानू मैं आंदा पिया तुसी चुप शाह ना बनो। हाँ, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पे हदीस खुलासतन मफहूमन सुना रहा हूं। अब यहां पर एक चीज अर्ज करना है और वो बहुत जरूरी है। ये माह रजब है, ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की छठी का महीना, इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा सरकार इमाम आजम अबू हनीफा के उर्स का महीना, मेराज का महीना, सैयदुल सादात हुजूर पुरनूर सरकार अक़दस बंदा बरबर जनाब इमाम जाफर अस-सादिक, जो हमारे सिलसिला अलिया कादरिया रज़विया बरकातिया के शहनशाह हैं, सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर बेगज़ब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते, उनका उर्स भी इसी महीने में होता है। सुनना चाहता हूं ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह आपकी। और फिर एक और हस्ती भी है जिनका उर्स होता है, एक और हस्ती भी है, वो हस्ती को उलमा मुहक्किकीन कहते हैं, वो मोमिनों के मामू है। हुण होली हो जानी का, मोमिनों के मामू है और हुजूर के मकतूबात के राइटर हैं। बाजों ने कहा वो कातबे वही भी हैं, उनकी सगी हमशीरा हुजूर के निकाह में है, यानी मोमिनों की माँ है, और उनका नाम है हज़रत अमीर मुआविया।
रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदहू। नाम सुना है ना? बोलिए बोलिए जरा, नाम सुना है ना? हजरत अमीर मुआविया। हजरत अमीर मुआविया किसी दरवेश सूफी का नाम नहीं है। अमीर मुआविया साहबी रसूल का नाम है। अब हमारे यहाँ क्या है मुझे तो समझ नहीं आती। 2018 में भी लोग तकड़ियां लेकर बैठे हैं और दूरबीनें लेकर बैठे हैं, ऐनकों के शीशे साफ नहीं और दिल अमीर मुआविया का पड़ा जा रहा है। हजरत किबला पीर जी की नजर, मैदाने बदर में एक काफिर मारा गया, उसका रिश्तेदार सहने काबा में बैठा है। पूरी तवज्जो करना, ब्रेक में अब नहीं लगाऊंगा, मैं इस वाक़े को सैकड़ों में पूरा करना चाहूंगा। सहने काबा में उसका अजीज बैठा है और अकेला कह रहा है बड़ा नुकसान हुआ बदर में, काश के मुझ पे कर्जा ना होता, काश के मुझे बच्चों की परवरिश की फिक्र ना होती, तो मैं मदीने जाता, फिर उसने हुजूर का नाम लिया और फिर मैं उनको कत्ल करता, फिर मुझे सुकून मिलता। साथ वाले काफिर ने कहा तू अगर मर गया इस मुहिम में तो तेरा कर्जा भी मैं चुकाऊंगा, तेरे बच्चों की परवरिश का अहद भी तुझसे मैं करता हूं, तू बस ये काम कर दे। खंजर खरीदा मक्के से, जहर लगाया और पहुंच गया मदीना शरीफ। सुबह का वक्त है, हजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। आते ही सुबह खैर कहा, फरमा तेरी नाक खाक में मिले, मुझे तो मेरे रब ने इससे बेहतर जुमला दिया है और वो अस्सलामु अलैकुम है। हेलो हाय करने वालों, हुजूर फरमाते अस्सलामु अलैकुम मुझे बेहतर मिला है। सुबह खैर शुब्बा खैर, ये लफ्ज सुबह खैर कहना जुर्म नहीं है, पर अस्सलामु अलैकुम दा रंग नहीं है। अस्सलामु अलैकुम कहने से और जवाब देने वाले के बीच 100 रहमतें बढ़ती हैं, जिसमें 90 रहमतें सलाम में पहल करने वाले को, 10 जवाब देने वाले को मिलती हैं। हेलो हाय में ये सवाब नहीं है, हबीब के मुंह से निकली हुई मीठी बात और हसीन जुमलों के अंदर ही अजर व सवाब है। खैर 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 खैर, गौर कीजिएगा, कैसे आए हो, कैसे आए हो? बस मदीने काम से आया था, कहा आपसे भी सलाम दुआ हो ले। नहीं, जिस काम से आए हो वो बताओ। आप कहीं भूल तो नहीं गए कि आप भी महफिल में आए हुए हैं? मैंने कह तो दिया आपको कि मैं मदीने आया था, बोला आपसे भी मिलते जाऊं। 3 बार मेरे सरकार ने पूछा, 3 बार उसने यही जवाब दिया। अब आपके बोलने का वक्त है। जाने जहां ने फरमा तुम बताते हो या हम बता दें? क्योंकि काफिर था, उसको नहीं पता था कि इनको अंदर की बातों का भी पता होता है, उसको ये पता नहीं था, इसलिए कहा आप बता दें मैं किस काम से आया हूं। अब सुनिएगा, अल्लाह आपको जजा दे कि आप थोड़ा सा बोले हो, गौर से सुनिएगा। उसने कहा बता दे मैं किस काम से आया हूं। फरमाया तू सहने काबा में बैठा था, तुमने ये कहा, फुला ने तुझको ये कहा, फुला जगह से तूने खंजर खरीदा, फिर तूने उसको जहर लगाया, फिर तू वहां से चला यहां आया, अब वो खंजर तेरे पास है, तू मुझे शहीद करना चाहता है। वजूद कांपने लग गया, गर्दन खम हो गई, सर कदमों पे गिर गया, जुबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। कहा मुझे आज यकीन हो गया कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, कि जो मक्के की तन्हाई में मेरे और उसके बीच बात थी, मदीने में बैठकर भी देख रहा हो, वो रब का रसूल नहीं तो और क्या है। कलमा पढ़ लिया, अहबाब दी वक़ार, ये बात समझ गए? अल्हम्दुलिल्लाह कह के जवाब दो मियां, समझ गए? अब इससे भी कम वक्त में मुल्क के शाम से सरकार सदीक पाक वापस पलटते हैं। अबू जहल कहता है देखो तुम्हारे बाद क्या क़यामत ढा दी गई। वो तुम्हारा दोस्त कहता है कि मेरे पास भी वैसा फरिश्ता आता है जैसा हजरत मूसा और हजरत ईसा के पास आता था। सदीक पाक तो ख्वाब भी देख चुके थे और उसकी ताबीर भी सुन चुके थे। सवारी घर में बांधी और दूसरे दरवाजे से सीधे हुजूर की खिदमत में पहुंच गए। सरकार कोहे बू कुबैस पर थे और सदीक पाक ने अर्ज की क्या जो मैंने सुना है वो ठीक है? इरशाद फरमा हाँ अबू बकर मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरे दामने करम से जुड़ जा, निजात पा जाओगे। अर्ज किए जाने जहां
अगर मैं इस दावे पर कोई दलील मांगू तो क्या अता होगी? ये मशहूर बात है ना। सरकार ने फरमाया मुल्क शाम में जो तूने ख्वाब देखा था और ख्वाब की ताबीर उस राहिब ने बताई थी, वो निशानी चलेगी या इससे ज्यादा भी बताएं? ऊंची, थोड़ा सा ऊंची, थोड़ा सा ऊंची। अगर यही वाकयात का तसलसल जारी रहा तो वक्त बहुत बीत जाएगा। समझाना ये चाहता हूं। 11 बज गए जी, गल मोक गई। समझाना ये है। और फिर ये मिला लीजिए, और मुझे आपको देखकर मिल रहा है कि आधे आधे घंटे वाला नकीब तो आप है नहीं है। क्या ख्याल है? अब तो हमारे यहाँ शाम गरीबा भी होती है। ये तो माशा आलम दीन हुए ना। मैंने वही कहा ना जी कि फिर तो साड़ियां मौजें मौजां सां साढ़े सुकाए होंगे कि अद्धा घंटा है, तो जो उत्थे नजूल हो जाए शाम गरीबा का पूछने वाला ही कोई नहीं। क्या आंदे पे हज़रात उलमा से अर्ज है कि ये जो जुमला हमारे यहाँ चल पड़ा है कि दूल्हा खुदा के घर का और दुल्हन नबी के घर की, ये समझाओ इन्होंने बंदियां नूं कि तुसी केड़े पासे टुरे पे हो। क्यों जनाब, ये जरूरत है ना। तो इसलिए को 2-4 मिनट आपके आगे भी हो जाएं तो कोई नहीं, अगली दफा कट लिया जाए, एडी गलत कोई नहीं। ये सुनिए, बात मुकम्मल करूं मैं, मेहरबानी आपकी, मोहब्बत आपकी जनाब, लेकिन मैं खुद भी तवालत का आदी नहीं हूं। सुनिएगा, एक छोटी सी बात ये मिला लें। बदर में चचा कैद होके आ गए, चचा कैद होके आ गए। चाचा फिदिया दे, अजू मेरे को तो कुछ भी नहीं। सरकार मदीना से आए, चचा मक्का से आए। मशहूर बात है, इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद भी होगी, मजीद याद हो जाए। चाचा दे फिदिया छूट जा। हजरत अब्बास की बात है, मेरे पास तो कुछ नहीं। फरमा चाचा जब तू मक्के से चला था तो इतना सोना चांदी तूने मेरी चाची को दिया और चाची ने घर के फुला ताक में रखा, वो तेरा नहीं, वो तेरा नहीं। उसी वक्त कलमा पढ़ा, 3 का आदत मैंने पूरा कर दिया, क्योंकि अल्लाह को ताक का आदत पसंद है। गुजारिश इतनी करना चाहता हूं, मक्के में खुसर फुसर कानों में हो, मदीने में सुनी जाती है। मुल्क शाम में ख्वाब देखा जाए तो उसकी ताबीरें मक्के में बयान होती हैं, और अगर मक्के के किसी कोने में माल छुपाया जाए तो खबर मदीने में होती है। जिस नबी की निगाह इतनी दूर देखती है वो मुआविया का दिल चक न कर सकी कि कल्बे मुआविया में क्या है। और आइए आइए सुनिए सुनिए, झूठ के पलंदे और किस्सों से अपने आप को बचाइए और हकीकत सुनिए। हजरत अमीर मुआविया की सगी हमशीरा सैयदा आलिया तैयबा ताहिरा मखदूमा यानी उम्मुल मोमिनीन यानी उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्का शरीफ हुजूर के आंगन में बसेरा है। हजरत अबू सुफियान जो उस वक्त हालत कुफर में थे, वो मदीना मुनव्वरा में किसी काम से आए, सोचा जाते जाते अपनी बेटी से सलाम दुआ हो जाए। हजरत अमीर मुआविया की बहन का घर है, अमीर मुआविया का बाप है, अपनी बेटी के घर इंटर होता है और उम्मे हबीबा कहती अब्बा रुकिए, बिस्तर बिछा हुआ है, उठाकर तय करके पास रखती हैं। अब्बा अब बैठ जाइए। अभी सुफियान ने कहा बेटी बाप आए तो बेटियां तो ट्रंकों से निकाल कर भी नए कपड़े बिछा देती हैं, तूने बिछा हुआ भी उठा लिया। सुनिए उनका ईमान कितना पक्का है। हजरत अमीर मुआविया की बहन ने कहा अब्बा जी बात ये है, शक कोई नहीं कि आप मेरे बाप हैं, शक इसमें कोई नहीं, लेकिन ये बिस्तर वो है जिस पे हुजूर बैठते हैं और मैं किसी नापाक को हुजूर के बिस्तर पर बैठने नहीं दे सकती। आज उनका ईमान तोलोगे, बोलेंगे थोड़ा सा बोलेंगे जरा, आप याद रह जाएगी जो बात जो मैं आपको सुना रहा हूं। और सुनिए, इख्तिताम की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तेजी के साथ। खुदा का वास्ता है, महबूब के प्यारों के बारे कभी जुबान को आवारा न छोड़ना। किसी मौलवी पीर काजी मुफ्ती की बात नहीं, किसी दानश्वर सुखनवर राइटर की बात नहीं, हबीब खुदा का फरमान सुना रहा हूं। आज की महफिल का तोहफा खास समझकर दिल में बसा लीजिएगा। मेरे पास जन्नत की टिकटें नहीं हैं जो आपको हाथ खड़े करने पर दे दूं, और मेरे पास PIA की बुकिंग भी कोई नहीं कि तुसी उच्ची सुभान अल्लाह आखो तो सवेरे जहाज तुहाडे बूहे च खलोता होवे। लेकिन मेरे पास ये यकीन जरूर है कि हुजूर की मानोगे तो जन्नत खुद बाहें खोल कर खड़ी होगी।
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक नुस्खा दिया है, अपनी उम्मत को एक तरगीब दी है, और वो तरगीब ये है, नौजवानों तुम भी सुनना, बुजुर्गों आप भी सुनना, मेरी माँ बहनों तुम भी गौर से सुनना। सरकार ने अपने गुलामों को एक नुक्ता निगाह फराहम किया, एक तर्ज, एक फिक्र, एक अंदाज दिया है। फरमाया मेरे सहाबा का जब भी जिक्र करो खैर के साथ करो। तो अब हमने क्या करना है? हाथ जोड़ के सदकता या रसूल अल्लाह, हजूर जो तुसा फरमाया वो सच है। ऊंची बोल लेंगे थोड़ा सा, हजूर जो आपने फरमाया है वो सच है। हमें खैर के साथ जिक्र करना है, हमें खैर के साथ जिक्र करना है। तारीख को कुरान पे तरजीह ना दो, मुअर्रखों की कलमकारियों को महबूब के फरमान पे तरजीह ना दो। हमारे अकाबरीन ने कहा करोड़ों इब्ने खल्दून हदीस हबीब पे कुर्बान, करोड़ों मुअर्रखों के नजरिए कुरान की एक आयत पे कुर्बान। क्यों? तारीख यानी हिस्ट्री कभी महफूज नहीं रही, अल्लाह का कुरान भी महफूज है, और हदीस की, हजूर की हदीस के उसूल इतने मजबूत हैं कि कोई उसमें रखना कर नहीं सकता। और जिसने किया है, मुहद्दिसों ने छाननी ऐसी लगाई कि रोड़े अलहदा कर देते तो खरी शय अलहदा कर देते।